सिनारियो नंबर 28 को आज हम कवर करने वाले हैं। ये है आपके पास सीए इंटरमीडिएट के लिए अपकमिंग 2025 एंड 2026 की एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट जीएसटी की केस सीरीज, जो कि आईसीआई के द्वारा रिलीज किया गया बुकलेट है, जिसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। केस सिनारियो 1 से लेकर 27 ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आपको वो भी देखने। हम आज केस सिनारियो नंबर 28 कवर करने वाले हैं। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। Mr. Pashupati, registered taxpayer under GST in the state of Karnataka, is engaged in trading of various types of consumer goods. His turnover in the preceding financial year was below threshold limit liable for registration, so was eligible for exemption of registration under GST in the preceding year. सर इस पारा से तो उतना कुछ मतलब नहीं बन रहा, कुछ क्वेश्चंस बनेगा जिससे लग नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं। he received goods on first up में that are liable to tax under reverse charge. Invoice was issued on 5th up में and payment for the same was made on 6th of June. entered in the books of account on the same day and debited on this. सर यहाँ से तो हमें पता चल गया टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन बनेगा सर। चलिए, अब टाइम सप्लाई क्वेश्चन बनेगा ये पता चल गया, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना है कि रिवर्स चार्ज बेसिस पे कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये कि सर हम पॉइंट नंबर ए देखते हैं कि सर कौन सा दिन में हमें गुड्स रिसिप्ट हुआ, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। सेकंड में देखते हैं हम सर डेट ऑफ पेमेंट, एंड थर्ड में देखते हैं डेट ऑफ इनवॉइस या ऐसा डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट सप्लायर ने इश्यू किया इस सप्लाई करते दौरान, इस ट्रांजेक्शन्स करते दौरान। तो इन दैट केस हमें यहाँ पे ये तीन चीज़ देखने, इस पे से जो अर्लियर होगा उस डेट को हम कंसिडर करेंगे एज आवर डे टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये तो हमें सर क्लैरिटी है। ठीक है सर, अब यहाँ पे हमें देखना क्या, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, उसके लिए क्या डेट है। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स जो है आपका डेट यहाँ पे है फर्स्ट अप में हमने गुड्स रिसीव किया। अब नेक्स्ट हमें देखना है डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट क्या है सर, यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट में इन्होंने दो डेट दे दिया, 6 जून बुक्स ऑफ अकाउंट पे एंट्री किया है इन्होंने, एंड नेक्स्ट बैंक ऑफ अकाउंट से डेबिट हुआ है एंड डेबिटेड इन द बैंक ऑफ अकाउंट ऑन 7th ऑफ जून। मतलब इनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंशन कर रहे हैं वहाँ पे इन्होंने डेबिट किया बैंक अकाउंट्स को ऑन 7th ऑफ जून। इट मीन्स टू से 6 जून और 7 जून विच बीच अर्लियर हमें देखना पड़ता है। जब भी हमारे पास ये दो केसेस होते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, बुक्स ऑफ अकाउंट में कब आपके पास में आपने एंट्री किया हुआ है, नेक्स्ट जो है बैंक अकाउंट पे आपको कब रिसीव हुआ है। तो इन दैट केस विच बीच अर्लियर, इनको देख के हमें कंप्यूटेशंस करना पड़ता है डेट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे क्या हो गया, 6 और 7 विच बीच अर्लियर 6 जून। तो 6 जून इज द डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब डेट ऑफ इनवॉइस क्या है सर, यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस इन्होंने क्या बोला, दैट द इनवॉइस वाज इशूड इन 5th अप में, तो 5th अप में को इन्होंने इनवॉइस इश्यू किया। अब तीनों में से अर्लियर डेट कौन सा आया सर, तीनों में से अर्लियर डेट तो फर्स्ट अप में है। तो इन दैट केस फर्स्ट अप में को ही इनकी टाइम ऑफ सप्लाई बन गई। तो इनको पेमेंट कब करना होगा आप बताओ। फर्स्ट अप में को टाइम ऑफ सप्लाई बना, हमने मंथ डिटरमिन किया, तो मई मंथ की जब रिटर्न ये फाइल करेंगे जून में जैसे फ्री भी, तभी ये पेमेंट करेंगे। खत्म बात है, ये तो हो गया सर, ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। He got an order from Ravi and Company of Punjab with an instruction to dispatch the goods to Kumar and Company of Tamil Nadu, which was executed as ordered. He had sourced the good from Lal and Company of Kerala. सर यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो सर यहाँ पे हो ये रहा है कि गुड्स जो हैं हमारा मिस्टर पशुपति जो कि कर्नाटका में है, उसको एक ऑर्डर आता है। कहाँ से ऑर्डर आता है सर, पंजाब से ऑर्डर आता है कि भैया आप ये गुड्स को सप्लाई कर दो। कहाँ पे सर, तमिलनाडु पे। तो ये तो सर बिल टू शिप टू सप्लाई है ना, हमें पता है सर ये बिल टू शिप टू सप्लाई। बिल टू शिप टू सप्लाई के केस में सर प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन बनता है, और प्लेस ऑफ सप्लाई बिल टू शिप टू सप्लाई के केस में होता है लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन और द पर्सन ऑन हुज इंस्टेंस दिस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। किसके कहने पर हो रहा है सर, ये रवि एंड कंपनी दैट इज पंजाब वाले। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया सर यहाँ पे, बहुत ईजी है, प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब होगा सर। चलिए आगे बढ़े। He paid repair expenses for trucks used for transportation of goods in business. The GST component involved there was rupees 13,000. He arranged catering services for his workers on Labor Day function and paid bill in which GST component was rupees 15,000. Received first lot of certain goods having GST component of 25,000. सर मजे आ गए, ये तो इतना GST component पे जोर दे रहे हैं, इट मीन्स टू से कहीं ना कहीं हमें ITC अवेलेबल है या नहीं ये पूछना चाह रहे हैं। तो इस पे तीन चीज़ें हैं, फर्स्ट है कैटरिंग सर्विसेज, सेकेंड है फर्स्ट लॉट ऑफ सर्टेन गुड्स, एंड नेक्स्ट है ट्रक से गुड्स जो इनको रिसीव हुआ है जिसका रिपेयर एक्सपेंस इन्होंने किया। तो देखिए सर इस पे होता क्या है आपके पास में, यहाँ पे जो है ट्रक्स के लिए हमारे पास सर सेक्शन नंबर 17(5)
ए में हमारे पास गिवन है विद रिस्पेक्ट टू सिटिंग कैपेसिटी, जहाँ पे बातें करते हैं लेस देन इक्वल टू 13, बट वो किस चीज़ के लिए सर? पर्सन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पर्सन हैविंग लेस देन इक्वल टू 13 सिटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर यदि है तो वो ब्लॉक्ड है। और ऐसे ब्लॉक्ड क्रेडिट वाले मोटर व्हीकल की रिपेयर भी करते तो वो ब्लॉक्ड होता है, बट ये तो गुड्स के लिए है ना सर, गुड्स के लिए है तो इट मीन्स टू से ये ब्लॉक्ड नहीं है, ब्लॉक्ड नहीं है इट मीन्स ITC इस पे अवेलेबल हो जाएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट आपके पास कैटरिंग सर्विसेज, कैटरिंग सर्विस पे से सर हमें पता है 17(5)(a)(b) पे इन्होंने बोला है कि सर कैटरिंग सर्विसेज पे हमें ब्लॉक करना है, आउटडोर कैटरिंग इज ब्लॉक्ड फॉर ITC, यहाँ पे आपको ITC नहीं मिलेगा, ठीक है सर। थर्ड था आपके पास में थर्ड था आपके पास क्या थर्ड? फर्स्ट लॉट ऑफ गुड्स। सर आपको पता है यदि गुड्स लॉट में मिल रहे हैं तो हमें लास्ट लॉट की वेट करना है, जब लास्ट लॉट मिल जाएगा तभी हमें ITC मिलेगी, इससे पहले हमें ITC नहीं मिलने वाला। तो इट मीन्स टू से इस पारा से जो 3 डिफरेंट ट्रांजेक्शन है उसमें से सिर्फ और सिर्फ रिपेयर एक्सपेंसेस की GST कंपोनेंट पे इनको ITC मिलने वाला है, बाकी पे इनको ITC नहीं मिलने वाला। तो इट मीन्स टू से इनकी जो क्रेडिट मिलेगी 13,000 की ही क्रेडिट इनको मिलने वाले हैं। All the amount exclusive taxes wherever applicable. The supplies referred above are interested supply otherwise mentioned, ठीक है। कंडीशंस नेसेसरी फॉर क्लेमिंग ITC, ठीक है, ये तो हमें पता है। क्वेश्चन 1 to 3 हमें सॉल्व करना है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स रिसीव्ड बाय मिस्टर पशुपति, ये तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे सर। फर्स्ट अप में आपके पास में टाइम ऑफ सप्लाई दैट इज द डेट विच इज अर्लीस्ट अमंग द डेट गिवन देयर, ठीक है। फर्स्ट अप में हमें पता चल गया ये बातें। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेप्ट ITC सर ऑन सर्विसेज taxable under reverse charge mechanism that can be claimed by Mr. पशुपति। वैसे यहाँ पे इन्होंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बातें तो की है, बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहीं पे लग रहा है आपको है बोल के बताओ। ट्रक्स पे GTA का केस में भी इन्होंने यहाँ पे कवर करना चाह रहे होंगे, तो GTA पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज पे हमें देखना पड़ता है कि 5% की रेट्स उन्होंने लगाया या 12% की रेट लगाया, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है इस पर तो हम एजम्पन्स 12% के लेके चलेंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म वाला केस। एंड बाकी तो यहाँ पे एज सच कोई हमें केसेस नहीं लग रहा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे, ठीक है। चलिए अब कंप्यूट करते हैं इसको टैक्स को। एक तो वही हो गया आपका कैटरिंग सर्विस वाला, कैटरिंग सर्विसेज पे इस पे मिलने नहीं वाला ITC। नेक्स्ट आपके पास में हो गया फर्स्ट लॉट वाला, वो तो लास्ट लॉट का हम वेट करेंगे। नेक्स्ट हो गया ट्रक का रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, ट्रक का रिपेयरिंग एक्सपेंसेस का बातें हो गई यहाँ पे। अब ये जो है GTA पे कहीं ना कहीं कवर होता है, जो RCM के एप्लीकेबिलिटी में भी हमें चेक करना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्योंकि साइलेंट है हम एज्यूम करके चलते हैं इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड देन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आंसर पे कहीं पे नील नहीं लिखा हुआ। देखो इन केस जो है इन्होंने एक्सेप्शन बोल दिया तो आंसर पे ऑप्शन पे नील देते तो हम एजम्पन्स पे चलते कि भैया ये GTA मान के चल रहे हैं, बट यहाँ पे क्योंकि नील नहीं है तो एजम्पन्स पे हम लेके चल रहे हैं कि ये नील नहीं, मतलब GTA फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे चल रही है, 12% की टैक्स लगा रही है, तो 13,000 पे यहाँ पे जो है हमारे पास में ITC मिल जाएगा इनको। चलिए जी सर, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑर्डर प्लेस बाय रवियान कंपनी, सर ये तो हमने देखी है बिल टू शिप टू सप्लाई है, रवियान कंपनी भाई साहब ने ये मूवमेंट करवाए हैं और ये मूवमेंट जो है पंजाब से हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? पंजाब हो जाएगा। सर जो केरला से इन्होंने सामान लेके आए थे उसको देखने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं है ना, देखो हमारे ट्रांजेक्शन किन के बिटवीन हो रही है? रवियान कंपनी एंड मिस्टर पशुपति, और मिस्टर पशुपति से जा कहाँ रहा है गुड्स? गुड्स मूवमेंट हो रही है टू तमिलनाडु। देखो गुड्स मूवमेंट हो रही है तो हम देखते हैं जनरली कि डेस्टिनेशन क्या होता है, बट बिल टू शिप टू सप्लाई केस में हमारा पास प्रोविजन ही है, कंसेप्ट आपके पास में है कि जो जिस बंदे के इंस्टेंस पे लोकेशन थर्ड पर्सन जिसके इंस्टेंस पे मूवमेंट हो रही है उसी की लोकेशन को हम मान के चलते हैं कि भैया प्लेस ऑफ सप्लाई होगा बोल के, तो इस केस में पंजाब होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट केस सिनेरियो नंबर 28। वी विल बी कमिंग बैक विद केस सिनेरियो नंबर 29 एंड 30 एज वेल। आई होप कि आपने केस सिनेरियोज 1 से लेकर 27 ऑलरेडी देख चुके होंगे। आप प्लीज़ लाइक भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को एंड शेयर भी करना प्लीज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।